हेलो एवरी हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक मैराथन सेशन लेके आऊँगा अकाउंटिंग पे, जिसमें आपके 5 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? आपका पहला टॉपिक जो बनता है जर्नल एंट्रीज, एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसी के बेसिस पे हम दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हाउ टू मेक लेजर अकाउंट्स, हाउ टू डू पोस्टिंग, जर्नल को कैसे पोस्ट करेंगे लेजर में, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम दिखाएंगे वहाँ पे। अभी सारा जो है ये एक मैराथन सेशन है, मतलब लगभग ये 1-2 घंटे चलेगा मिनिमम। तो इसमें मैं सारा दिखाऊंगा कि कैसे पोस्टिंग करेंगे हम, जर्नल से कैसे पोस्ट करेंगे, हर एक अकाउंट जो है यहाँ पे, हर एक ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करेंगे हम अलग अलग जो खाते में है लेजर अकाउंट में, लेजर बुक में। तो लेजर से फिर हमारा तीसरा टॉपिक बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी हम इधर ही बनाएंगे। ये सिक्वेंशली चलूंगा मैं, ऐसे जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। और उसके बेसिस पे जो ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट बैलेंसेस है यानी कि डेटा है, उसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। कि जो 5 कोर टॉपिक्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। और जो मैं बात करूँगा लेवल की, जेके एसएसबी कोई वैसा एग्जाम नहीं है कि मतलब आपको बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई वो रिसाउंडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, रेजोनेंट नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम की लेवल है, जो इजी टू मॉडरेट है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे, वैसे मैंने आपकी एक्सरसाइज रखी हुई है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपने पूरा जो है कोर ऑफ अकाउंटिंग सीख लिया। तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला ये सेशन आपके लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से। और गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से विद 100% कॉन्सेंट्रेशन ये वीडियो अटेंड करेंगे, देखेंगे अच्छे से, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आप मास्टर कर चुके होंगे ये टॉपिक्स। तो 5 स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातें किए हुए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिस्टर रॉबर्ट commenced business on 1st January 2021 with a capital of 1 lakh in cash, and on the same date he opened the bank account in ABCD Bank Limited, deposited 20,000 during the month of January 2021. The following transactions took place. अब पहली ट्रांजैक्शन बता रहा है मिस्टर रॉबर्ट। अगर कोई आदमी है, एक बिजनेसमैन है, तो एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया उसने उसमें इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे बता रहा है कि 2020 में उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसमें से उसने क्या किया, ये कैश इन्वेस्टमेंट था। उसमें से उसने 1 लाख रुपए में से उसने 20,000 विड्रॉ किए और वो बैंक अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे हम पास करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पता है कि इसमें इन्वॉल्व है, पहले जो 1 लाख रुपए जो इन्वॉल्व है इसमें, तो वो कैश ये बता रहा है। क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस के पास कैश कितना है, 80,000 इन हैंड है, कैश इन हैंड है बिजनेस के पास, और 20,000 इनके बैंक अकाउंट में है, यानी कि 1 लाख रुपया पूरा है। तो 1 लाख रुपया है क्या? इट इज एसेट। एसेट का रूल क्या है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, डीलर अकाउंटिंग क्रिएशन अप्रोच। एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जब एसेट बढ़ता है, जब एसेट बिजनेस में एसेट बढ़ता है, तो क्या होता है, जब एसेट बढ़ता है वो डेबिट होता है। डेबिट का मतलब यहाँ पे प्लस होता है वो। और जब एसेट घटता है बिजनेस में, तो उसका क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। तो चूंकि यहाँ पे जो 1 लाख रुपए कैश है टोटल जो है बिजनेस के पास, वो एसेट वो बिजनेस में बढ़ रहा है 1 लाख रुपए, तो ये डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा, ये बनती है आपकी ट्रांजैक्शन 1, नंबर 1। इसकी आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी, कैश बढ़ रहा है, एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए, और आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ रहा है 20,000 का, जो आपने विड्रॉ किया है और फिर उसको डिपॉजिट किया है बैंक में, 2। क्योंकि इसने मिस्टर रॉबर्ट ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लाख रुपए, सॉरी ये एक 0 हो रहा था इसका। कैपिटल एक ऐसा अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इंक्रीज होता है क्रेडिट करने से। जब वो इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल जब इंक्रीज हो जाता है, तो वो प्लस हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है। और जब डिक्रीज हो जाता है, तब
डेबिट होता है। तो आई होप आप यू आर फॉलोइंग मी, आपको समझ आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जनवरी 1 बॉट गुड्स फॉर कैश 70,000 रुपीज। 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन की मिस्टर रॉबर्ट ने, और इसने क्या किया, इसने गुड्स बाई किए, इसने परचेज किए गुड्स, कैश पेमेंट किया 70,000 रुपया। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, दूसरी जो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी उसका बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना 70,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 70,000। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया। देखो परचेजेस अकाउंट जो है, परचेजेस अकाउंट यहाँ पे परचेजेस एक एक्सपेंस माना जाता है। यहाँ पे अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखे जाए DEALER परचेजेस अकाउंट माना जाता है एक ये अगर हम ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे ये एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाता है तो वो डेबिट होता है। और कैश जब कैश एक एसेट है, और जब वो बिजनेस में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैश जब डिक्रीज हो जाता है, एसेट जब डिक्रीज हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन, ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपने जो पहली ट्रांजैक्शन हमने दिखाई अभी, इसमें क्या हुआ कि इसमें मोर देन 2 अकाउंट्स वर इन्वॉल्व। जब कभी भी कोई जर्नल एंट्री जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड journal entry या compound entry. A journal entry in which more than 2 accounts are involved, in which more than 2 accounts are affected by the transaction, is called a compound journal entry. So let's move on to the third entry. January 2 sold goods to Steve Co on credit. बोला कि जनवरी 3 को और एक ट्रांजैक्शन करते हैं मिस्टर रॉबर्ट, और बेचते हैं मिस्टर स्टीव को, बेचते हैं उनकी कंपनी को, बेचते हैं उधार पे, क्रेडिट पे। कितना गुड्स बेचना है, कितने का 38,000 38,000। तो इसकी क्या बनेगी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी जो स्टीव को डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 38,000। बताएंगे, अब आप बोलेंगे ये कैसे है। देखिए स्टीव अकाउंट, स्टीव जो है हमारी ये जो कंपनी है, स्टीव जो है हमारा, वो हमारा डेटर है, वो कंपनी के लिए डेटर है, और डेटर को एसेट माना जाता है। और जब एसेट इंक्रीज हो जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, सिंपल। और सेल्स हमारा इसके हिसाब से रेवेन्यू अकाउंट होता है, और रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज हो जाता है कंपनी का, बिजनेस का, तो वो क्रेडिट हो जाता है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्रेडिट किया। मेरी यहाँ पे आपसे रिकमेंडेशन है, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी आना चाहिए, जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो आपको याद होना चाहिए। लेकिन आप जब भी आप जर्नल एंट्रीज करोगे या लेजर अकाउंट्स बनाओगे या फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, आप हमेशा मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करना, क्योंकि इट इज अ वेरी एफिशिएंट एंड वेरी इजी मेथड। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 4। चूंकि मेरी स्पेस यहाँ पे कम है, आप बोल रहे हैं ऐसे क्या बना रहा है, सड़क बनाई हुई है, तो आई होप यू विल बेयर विद मी on that. So now this is the 4th transaction. 15th January स्टीव क्या करता है, स्टीव को पेड बाय चेक 35,000 रुपीज। तो स्टीव को स्टीव जो है, मतलब उसने उधार लिया था 3800 का, अब वो क्या कर रहा है, 35,000 लौटा रहा है। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन बनेगी, तो स्टीव की ये ट्रांजैक्शन बनेगी। तो हमारा जो डेटर कम हो रहा है, हमारा डेटर हमारा मतलब एसेट है, तो जब डेटर कम हो जाएगा तो हमारे पास फिलहाल हमारे पास कैश है, कैश जब कैश एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इसमें बनेगा कैश अकाउंट डेबिट 35,000 टू स्टीव को अकाउंट क्रेडिट 35,000। बोलेंगे कैसे, अब बोलेंगे आप कैसे। देखिए कैश आ रहा है हमारे पास, जो हमारे डेटर से कैश आ रहा है, कैश हमारे लिए एसेट है। कैश जब इंक्रीज हो जाता है बिजनेस में तो डेबिट होता है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये एक एसेट है। और स्टीव को हमारे पास एक डेटर है, और जब वो पेमेंट कर रहा है तो वो हमारी जो उसकी जो डेटर की जो हमारे लिए हमारी उस पर जो क्लेम है वो कम हो रही है, किस अमाउंट से, 35,000 से, यानी कि हमारा डेटर कम हो रहा है। जब एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होता है। सो हो गया आपकी ये चौथी ट्रांजैक्शन। लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 5। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन 5?
सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपये, एज सिंपल एज दैट। अब बोलिए कैसे? कैश बिजनेस में आया, जब बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश क्या है? एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होएगा। और सेल्स यहाँ पे देखिए, डीलर जो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से समझाया था, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड, जब रेवेन्यू अकाउंट जो है, जब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो सेल्स का दूसरा नाम है इनकम, और एक नाम से भी जाना जाता है इसको। सेल्स का तीसरा नाम है टर्नओवर, या हम इसको इनकम भी बोलते हैं और रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मली नहीं कह रहा था, जो कि एक टिपिकल इसका एक फॉर्मेट होता है, प्रोफॉर्मा होता है जनरल एंट्रीज का। गो। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, चूंकि आपको ये जो स्टीव को पेड बाय चेक, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दोनों मतलब एसेट माने जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। तो मैं क्या देख रहा था यहाँ पे, हाँ, तो मुझे एक बात कहनी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। गो। तो अब आते हैं ट्रांजैक्शन, जो 22 तारीख को जो ट्रांजैक्शन है, स्टेशनरी बिल पेड बाय चेक 2000, यानी कि आपका बैंक का बैलेंस घट गया, ठीक है, 2000 का, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 2000। और आपका स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी अकाउंट वो डेबिट होएगा। क्यों डेबिट होएगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट क्यों होएगा? क्योंकि स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस अकाउंट। फॉर दोज पीपल हु, जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मॉडर्न अप्रोच से को लेके, तो उनके लिए मैं ये बता दूँ, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पहले आप ये ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश कीजिए। स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, अकाउंट एक एक्सपेंस है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ई एक्सपेंस, डी का एक्सपेंस जो है, ई जो एक्सपेंस है, ये जो है, अगर ये बढ़ेगा, अगर बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ एनी अकाउंट, तो इसको हम डेबिट करते हैं। अगर घटेगा तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस आपका बढ़ा है 2000, तो दैट्स वाई मैंने आपका डेबिट किया। बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है। जब एसेट कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट होता है, जब इंक्रीज हो जाएगा तो एक ट्रांजैक्शन होगी हमारी, कौन सी वाली? स्टेशनरी। हाँ, अब मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, ये ठीक है, स्टार्ट किया? यस, स्टार्ट। तो इससे पहले मैं ट्रांजैक्शन जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाऊँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सपोज अकाउंट है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। यानी कि हम इसको डेबिट भी बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, और इसको क्रेडिट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके DA, ये मॉडर्न अप्रोच, इसे कहते हैं मॉडर्न अप्रोच टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग, ठीक है, या इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। D फॉर ड्राइंग्स, E फॉर एक्सपेंसेस, A for assets, L for liabilities, E for expense, E for equity, जिसका दूसरा नाम कैपिटल है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं आपको लिखता हूँ अलग से। R for रेवेन्यू, रेवेन्यू के और भी नाम है, सेल्स इसका नाम है, इनकम इसका नाम है, टर्नओवर इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, रूल जो है मॉडर्न अकाउंट के, उसके अकाउंटिंग जो रूल है, डेबिट्स इंक्रीज देन, डेबिट्स का मतलब होता है प्लस, डेबिट्स का मतलब होता है प्लस। अगर ये अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, अगर क्रेडिट हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। और अगर जो राइट हैंड साइड में, जो क्रेडिट साइड में जो 3 अकाउंट है, लाइबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू अकाउंट, अगर ये डेबिट होते हैं तो अगर यहाँ पे जो है क्रेडिट का मतलब उसका अपोजिट, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब माइनस होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब हमेशा रिलेटिव होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आर रिलेटिव टर्म्स एंड दे हैव देयर मीनिंग डिफर्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंट वी आर रेफरिंग टू, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ।
तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। टेलीफोन 22 जनवरी को क्या होता है कि टेलीफोन बिल बाय कैश इज पेड, कैश पेमेंट हो रही है यहाँ पे टेलीफोन बिल की। तो टेलीफोन क्या है, ये एक्सपेंस है। टेलीफोन अकाउंट डेबिट 500 रुपये टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। बोलिए कैसे? सिंपल है सर, टेलीफोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होएगा, कैश एसेट है घटेगा तो क्रेडिट होएगा। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे स्पेस कम हो गई, मैं एक और पेज की को। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 31 जनवरी को होती है और ट्रांजैक्शन क्या है, पेड रेंट बाय कैश 2000 रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। तो आप जैसे समझ, सिंपल एज दैट कि रेंट अकाउंट जो है, स्टार्ट सिंपल है सर, रेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा, कैश एसेट है, डिक्रीज होएगा तो क्रेडिट होएगा। सिंपल सर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज बाय कैश। सिंपल है सर, सैलरीज टू कैश, सैलरीज टू कैश। ओके, अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे अकाउंट कितना 3000। यहाँ पे ये थोड़ा इंडेंट करना होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि इंडेंट करने से जो मॉडर्न डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जो हम दूसरा जो अकाउंट यहाँ से लिखते हैं थोड़ी स्पेस छोड़ के, इससे ये रीडेबल बन जाता है, लेजिबल बन जाता है। जो यहाँ पे जो ये डबल एंट्री सिस्टम के जो अकाउंटिंग है, यहाँ पे जो हम स्पेस छोड़ते हैं दूसरे अकाउंट को, ये वाली, इससे ये लेजिबल बन जाता है, क्लियर बन जाता है, विजुअल क्लैरिटी आ जाती है कि विजुअल क्लैरिटी कि हाँ ये ऐसे हैं, मतलब ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। ये ट्रांजैक्शन रीड करना बड़ा आसान रहता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो देखिए सर, सैलरीज एक्सपेंस है सर, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है सर तो वो डेबिट होता है सर, और कैश सर एसेट है, डिक्रीज होता है तो सर क्रेडिट होता है। ठीक है सर। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 2 सेकंड दूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द एक्सरसाइज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपये। ठीक है सर। तो ओनर ने विड्रॉ किया तो इसको बोलेंगे, जब हम पैसा ओनर निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश, बिजनेस का कम हो गया, कैश एसेट है तो कम होएगा तो घटेगा तो क्रेडिट होएगा 5000 रुपये। तो ये आपकी सारी जो है एंट्रीज आ गई यहाँ पे। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम आगे वीडियो में चलते हुए इसी को हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, और फिर आगे चलते हुए हम इसी को ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उसी डेटा से के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट भी बनाएंगे, लाइक टॉप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। थैंक यू। Hello, welcome back after the break, after a short break. So, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो जर्नल एंट्रीज का जो सेशन था वो खत्म हो गया। अब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर इज अ प्लेस वेयर ऑल द अकाउंट्स जो भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, दे आर क्लासिफाइड, दे आर एक सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट खाता बनता है हर एक अकाउंट का। जैसे परचेजेस का अलग बनता है, मशीनरी का अलग बनता है। तो उस प्रोसेस को जब हम जर्नल से लेजर में जो है एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, फेवरेट क्वेश्चन है हर टाइम। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो अब हम इसके बेसिस पे जो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, इसके बेसिस पे हम अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले ही लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। चूंकि हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, पहली ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ पे देखिए आप, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे पहले। तो जहां भी कैश अकाउंट हमने जो 8 और 9 जो हमने अभी जनरल एंट्रीज की है, जहां भी कैश कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो इन्वॉल्व हुआ है अकाउंट ट्रांजैक्शन में, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 80,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80,000 डेबिट, ठीक है सर, 80,000। लेकिन क्या करते हैं, कैश अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, लेजर में क्या करते हैं, जो अकाउंट जनरल में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट होता है, ठीक है सर। या हम एक काम करते हैं, कैश अगर यहाँ पे डेबिट हुआ है तो डेबिट ही करेंगे कैश को, 80,000 कैश अकाउंट में, लेकिन बाय रेफरेंस टू द अदर अकाउंट हम उस दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे जो उस ट्रांजैक्शन में कैश के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए आप, कैश के साथ कौन है इन्वॉल्व यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। ये टू हमने लिखा, ये कन्वेंशनल है, कोई जरूरी नहीं है। और अगर राइट हैंड से लिखेंगे तो बाई लिखना पड़ता है, ठीक है सर। दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे जो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है 70,000, तो हम यहाँ पे बाय कैश करेंगे, हम इसको क्रेडिट ही करेंगे। ये कितना करेंगे? 70,000। लेकिन यहाँ पे ये मैंने डिलिबरेटली यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे कैश नहीं लिखते हैं, हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है इस ट्रांजैक्शन में। क्योंकि यहाँ पे परचेजेस है तो हम यहाँ पे परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस, ठीक है सर। तो आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे, जहाँ जहाँ भी जिस ट्रांजैक्शन में भी कैश इन्वॉल्व हुआ होगा वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन ये कैश नहीं है, जो कि हमने बोला था ये बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें कैश आया ही नहीं है, इसमें कैश आया है। तो कैश यहाँ पे 9,000 डेबिट हुआ है, हम भी 9,000 डेबिट करेंगे कैश, लेकिन नाम लिखेंगे किसका? कॉरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है कैश का, सेल्स, ठीक है सर। हो गया सर। तो अब ये वाली ट्रांजैक्शन है, इसमें आपका कैश क्रेडिट हुआ है 500, हम 500 क्रेडिट करेंगे बाय लिखेंगे बाय रेफरेंस टू द अदर अकाउंट इन्वॉल्व इन दैट अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, ठीक है सर। तो हो गया आपका। अब हमारे पास कुछ और ट्रांजैक्शन है जिनमें कैश इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे बेस्ड है। ये देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे कैश आपका क्रेडिट हुआ है, तो हम भी क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपये, नाम लिखेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट है वहाँ पे बाय रेंट अकाउंट, ठीक है सर। और हमारी और एक ट्रांजैक्शन बनती है यहाँ पे, सैलरीज अकाउंट टू कैश, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 3,000 रुपये। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हैं, 3,000 यहाँ पे आपका कैश क्रेडिट हुआ है, तो रेफरेंस लिखेंगे बाय अदर, जो दूसरे अकाउंट का नाम है उसका नहीं लिखेंगे, बाय सैलरीज अकाउंट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है अब तक सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये खत्म हुआ। अब और हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जो ये है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है 5,000, ठीक है सर। यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है 5,000, और हम यहाँ भी क्रेडिट करेंगे, जनरल में क्रेडिट हुआ है तो यहाँ भी क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे दूसरे अकाउंट का, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये हम यहाँ पे इसको लास्ट में टोटल करते हैं, टोटल और बैलेंस करते हैं और टोटल करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से ये आ जाता है 80,000, 89,000, ठीक है सर। तो यहाँ से देखते हैं 70,000, 72,000, 75,000, 80,500, 80,500। और यहाँ से कितना है? 89, बड़ा वाला साइड है ना, जो बड़े वाली साइड की बैलेंस पहले लिखते हैं हम, 89,000 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ की बैलेंस हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, 70,000, 73,000, 75,000, 80,500, 80,500 इसकी बैलेंस है। तो जो बड़े वाले, जो छोटे वाले, जो इसका मतलब क्रेडिट साइड छोटा है डेबिट साइड से, क्योंकि यहाँ की बैलेंस 89,000 है, यहाँ की 80,500 है। तो 80,500 तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, CD, ये वर्ड इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैरी डाउन लिखते हैं, बैलेंसिंग के टाइम में इस्तेमाल करते हैं हम। कितनी जो बैलेंस रही होगी 8,500, ताकि बैलेंस बराबर आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, जो कि अकाउंटिंग का रूल होता है, अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से ये हो गया आपका कैश अकाउंट। अब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे
ठीक है सर, बैंक अकाउंट, सपोज ये आपका बैंक अकाउंट है। ये मैं छोटा ही बना देता हूँ क्योंकि स्पेस कंसिडरेशन की वजह से। ठीक है सर, इसके 8 कॉलम होते हैं, मतलब इसके जो है अमाउंट लिखना पड़ता है पर्टिकुलर। यहाँ पे जर्नल फोलियो भी लिखना पड़ता है। जर्नल फोलियो का नंबर होता है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने कॉलम्स होते हैं। जर्नल फोलियो एक कॉलम होता है, जिसका मतलब होता है किस जर्नल के किस पेज नंबर से हमने ये जो ट्रांजैक्शन है रेफर की है। और इसी तरह से जर्नल में भी एक होता है लेजर फोलियो, जिससे पता चलता है कि लेजर के किस पेज पे ये हमने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, कि वो तो कॉमन सेंस है, आई होप कि आपको वो पता होगा। बाकी डेट कॉलम भी होता है, वो भी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो ठीक है सर, डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट, ठीक है सर। तो बैंक अकाउंट में देखते हैं, पहले वाले ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट पे 20,000 रुपये डेबिट हुआ है, तो यहाँ भी हम 20,000 अमाउंट इन थाउजेंड लिखेंगे। ठीक है सर, 1000, 20,000 हमने यहाँ पे भी डेबिट किया। नाम लेकिन बैंक अकाउंट का नहीं लिखेंगे, नाम हम कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे, टू कैपिटल। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो दूसरे में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तीसरे में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक यहाँ पे डेबिट हुआ है 35,000, 35,000 क्यों नहीं लिखा, 1000 ऊपर लिखा हुआ है कि ये फिगर जो है टेबल में, इसमें टी अकाउंट पे ये 1000 में है। तो यहाँ पे बैंक 35,000 डेबिट हुआ है तो डेबिट ही करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है अकाउंट का, टू स्टीव को 35,000। और अब देखते हैं बैंक अकाउंट और एक अकाउंट में इन्वॉल्व है। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को देखिए आप, जर्नल एंट्री है, सारी जर्नल एंट्रीज है यहाँ से। यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ तो यहाँ भी क्रेडिट ही करेंगे हम, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का, बाय स्टेशनरी अकाउंट। ये बाय और टू क्या है, ये अकाउंटेंट्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं बहुत पहले। पहले जो वक्त है, मतलब जब से अकाउंटिंग एक साइंटिफिक सिस्टम बना, जब से डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्ट होगी, जब से उसकी इंसेप्शन हुई, उसी के टाइम से ये लिखते आ रहे हैं। कन्वेंशनल है, कोई रूल नहीं है। ठीक है सर, यहाँ से हम टू लिखते हैं, यहाँ से बाय लिखते हैं सर। तो यहाँ से, यहाँ आप देखिए, यहाँ से बैंक ट्रांजैक्शन हमें और कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ से भी ये जो हमारे ट्रांजैक्शन हैं, तो बस इसमें इतने ही ट्रांजैक्शन है। तो हम इसको अब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से 35,000, 20,000, तो स्टेशनरी जो था हमारा पहला, हमने कितना लिखा था, स्टेशनरी जो है 20,000, ठीक है, नहीं स्टेशनरी 2,000, हाँ ये यहाँ पे जीरो, सॉरी 2,000, और ये है 55,000, 55,000 जो है डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड। और ये नॉर्मल डेबिट जो एसेट अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट, इनकी नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड बड़ा होता है क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे 55,000 इसका बैंक अकाउंट का बैलेंस है डेबिट साइड में, और स्टेशनरी में सिर्फ 2,000 रुपये गए हैं, यानी कि इसके क्रेडिट साइड में सिर्फ 2,000, यानी कि इसमें बैलेंस कितनी बची है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितनी, 53,000, तब जाके ये 55 बनेगा। हो गया बैलेंस, हो गया आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट बन गया आपका बैंक अकाउंट। इसी तरह से आपका कैश बैंक बना दिया हमने, कैश हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा कौन कौन सा अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट आपका हो गया, बैंक अकाउंट आपका हो गया, चेकलिस्ट बनाते हैं हम। तो आपका कैश हो गया, बैंक हो गया। अब हम परचेजेस बनाएंगे, परचेज अकाउंट का टी अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। तो यही बराबर यही बनेगा। ठीक है सर, तो ये आपका इसका ये है फॉर्मेट है। यहाँ पे डिटेल्स अमाउंट वो मैं नहीं लिखूंगा। तो पहली जो आपकी ट्रांजैक्शन है, इसमें आपका ये देखिए, यहाँ पे परचेज आपने 70,000 डेबिट किया हुआ है, तो यहाँ भी हम डेबिट ही करेंगे 70,000, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का, जो कि है टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, तो परचेज इसमें तो नहीं है, बैंक अकाउंट स्टीव परचेजेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे परचेजेस किसी और अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो इसमें इतनी ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। इसका मतलब परचेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो इसकी भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है। तो देखिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो 70,000 डेबिट साइड में है, और क्रेडिट साइड डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो 70,000 है, तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे बाय
बैलेंस कैरी डाउन 70,000, यानी कि आपके इस अकाउंट में परचेजेस कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 70,000, 70,000 हो गया आपका परचेजेस अकाउंट। अब आइए, अब हम बनाते हैं, आपका बैंक हो गया, आपका कैश हो गया, आपका परचेजेस हो गया, आपका बैंक भी हो गया। अब हाँ, स्टीव को, जो कि हमारा डेटर है, स्टीव को अकाउंट, यानी कि जो हमारा डेटर है प्रॉब्लम में, ठीक है सर। तो देखिए सर, स्टीव को पहले हम देखते हैं स्टीव को कहाँ कहाँ आया है। तो स्टीव को ने यहाँ पे इसकी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसकी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है 35,000, तो 35,000 हम करेंगे क्रेडिट, 35,000 हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है, जो कि है बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है सर। तो ये आपका स्टीव बन जाता है, स्टीव। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स, स्टीव को, यहाँ पे स्टीव को डेबिट हुआ है 38,000, तो हम भी इसको 38,000 डेबिट ही करेंगे टू स्टीव, लेकिन यहाँ पे नाम उसका लिखेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है सर, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि और स्टीव का नाम तो नहीं आया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सैलरी, स्टीव का नाम कोई और नहीं हुआ है, तो इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, हमें इसको इधर ही करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है सर। तो इसकी यहाँ की बैलेंस 38,000, यहाँ की बैलेंस, तो इसका मतलब है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,000। तो चूंकि ये डेटर अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, इसकी नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो इसकी बैलेंस यहाँ भी, यानी कि इसका डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है सर। तो आगे आपका कैश अकाउंट आ गया, आपका स्टीव अकाउंट हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका परचेजेस अकाउंट हो गया, परचेजेस अकाउंट हो गया, आपका स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं हम। तो अब आपका बनेगा स्टेशनरी अकाउंट, ये तो ये देखिए ये आपका स्टेशनरी अकाउंट आ गया। तो स्टेशनरी अकाउंट में हम देखते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन आ गई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। तो स्टेशनरी यहाँ पे देखिए आप, स्टेशनरी का पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे डेबिट हुई है 2,000, स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे 2,000 से डेबिट हुई है, लेकिन देखिए हम यहाँ पे स्टेशनरी नहीं लिखेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग नाम जो बैंक जो अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। तो टू बैंक अकाउंट 2,000। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम, यहाँ से स्टेशनरी, यहाँ पे देखते हैं स्टेशनरी, तो यहाँ से कई स्टेशनरी हैं, इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, इसमें सीधा आएगा यहाँ से बाय बैलेंस BD 2,000, यहाँ पे 2,000 टोटल बैलेंस, 2,000 टोटल बैलेंस हो गया आपका स्टेशनरी अकाउंट, हो गया आपका यहाँ पे स्टेशनरी में, आपकी चेकलिस्ट में लिख रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट भी आ गया आपका, लिख रहा है, ओके 5 अकाउंट बन गए। तो अब आपका कौन सा रह जाता है, स्टीव का भी बन गया, सेल्स अकाउंट आपका रहता है, तो अब बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट, ठीक है सर। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे जो है सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 ट्रांजैक्शन में सेल में, यहाँ पे सेल्स डेबिट हुई है, क्रेडिट हुई है 38,000, तो हम भी यहाँ पे 38,000 इसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे स्टीव को का, बाय स्टीव को अकाउंट। दूसरे में भी क्रेडिट हुई है सेल्स, तो यहाँ भी हम क्रेडिट करेंगे 9,000, तो नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ देखते हैं, और जो हमारी जनरल एंट्रीज हैं, यहाँ पे कहीं पे सेल्स इन्वॉल्व है, तो सैलरीज अकाउंट है, और नहीं बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे ही ये एंड होता है, इसकी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सीधे बनता है 38 + 9 47,000 आपका क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है, तो इसकी हमेशा नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगी, क्रेडिट। तो सीधे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 47,000, तो 47,000 हैंस बैलेंस्ड फाइनली एंड
इक्वल, तो आपका हो गया ये 47,000 ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट बोर्ड पे आपका सेल्स अकाउंट भी हो गया आपका। तो लास्ट में हम देख रहे थे यहाँ पे सेल्स भी आ गया। अभी आपका टेलीफोन वाला अकाउंट आएगा, टेलीफोन अकाउंट। तो टेलीफोन अकाउंट हम छोटा ही बनाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं रहेंगी। तो यहाँ से तो कोई नहीं ट्रांजैक्शन है टेलीफोन की। तो टेलीफोन मेरे हिसाब से जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो हमने जनरल एंट्रीज की है उनमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जिसमें टेलीफोन मेंशन है। तो ये डेबिट हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो डेबिट होएगा ही ज़रूर 5,000 का। तो नाम लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का टू कैश अकाउंट और इसको बैलेंस करेंगे, टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे 5,000 बाय बैलेंस CD 5,000। तो 5,000 ये यहाँ पे टोटल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। अब आपका आता है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करवाता हूँ। यहाँ इसको आप देखिए, यहाँ से गौर से देखिए, ठीक है सर। सैलरीज अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं टेलीफोन अकाउंट आपका आ गया, ठीक है सर। तो यहाँ से आपका आएगा, ठीक है सर, सैलरीज अकाउंट। मैं दिखाने के वास्ते आपको यहाँ लिख रहा हूँ। तो सैलरीज मेरे यहाँ पे मेरे अंदाज से सैलरीज में भी एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सैलरीज यहाँ पे डेबिट हुआ है, आप देख सकते हैं सैलरीज यहाँ पे डेबिट हुआ है 3,000। तो यहाँ भी हम 3,000 में इसको डेबिट करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू कैश। तो चेक करते हैं कोई सैलरी का कोई और अकाउंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है। सैलरी कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है सर। तो सीधा लिखेंगे बाय बैलेंस CD 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। सीधा लिखेंगे इस कॉलम में, टोटल कॉलम में 3,000 और 3,000 बैलेंस्ड फाइनली। तो आपका आ गया आपका सैलरीज अकाउंट, आपका सैलरीज अकाउंट भी आ गया, ठीक है सर। अब आपका रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट आपका यहाँ बनेगा, छोटा सा बनाऊंगा मैं रेंट अकाउंट। स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ी सी, आप आई होप विल बेयर विद मी। तो रेंट अकाउंट में भी एक ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो भी हमने जनरल एंट्रीज मिली की हुई है। तो इसमें रेंट अकाउंट का जो रेंट अकाउंट यहाँ पे देखिए, आपको रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 2,000। तो 2,000 डेबिट हुआ है रेंट अकाउंट ना। हम भी यहाँ भी डेबिट ही करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का जो है कैश, और कोई एंट्री नहीं है इसमें। तो इसको इधर ही हम समेट देते हैं 2,000, यानी कि 2,000 की डेबिट बैलेंस है इसमें, बाय बैलेंस CD 2,000, 2,000 टोटल कॉलम में, हैंस डन। आपका हो गया कौन सा वाला, रेंट अकाउंट। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अकाउंट हो गया। आपका आखिरी अकाउंट जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यहाँ पे बन सकता है आपका ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए ड्राइंग में भी आपकी एक ही एंट्री है। तो ड्राइंग आपका यहाँ पे डेबिट हुआ है 5,000। तो यहाँ भी हम 5,000 डेबिट ही करेंगे इसको, लेकिन नाम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का टू कैश बाय बैलेंस CD। तो आपका हो गया 5,000। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आपने सारा ये पिक कर लिया। तो ये आपका लेजर जो है, लेजर का जो सेशन था इस मैराथन सेशन में, वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अप हम इसका ट्रायल बैलेंस, इसी के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद में आपको इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और आपका जो ये आपके जो ये 5 कोर टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा, जैसा कि आपको पता है कि हम इस मैराथन वीडियो का तीसरा सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट जिसमें हम लेजर बैलेंस में जो भी समरी ऑफ द लेजर बैलेंसेस, जो लेजर में जो भी अकाउंट्स हैं उनकी जो समरी लास्ट में जो बैलेंस निकलती है उसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि वी नो अबाउट द arithmetical accuracy of books of accounts. It's prepared to know the arithmetical accuracy of the accounts. But here is a note for you कि सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि
Is trial balance a part of the double entry system? Trial balance, like bank reconciliation statement, is not a part of the double entry system of accounting. It is not a part, but it's a very useful tool before the preparation of the final accounts. So हम इसको बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस हेल्प्स अस इन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स. टू साइडेड एरर्स ये डिटेक्ट नहीं करता है, यानी कि जिसमें पूरा ओमिट हो जाए या कॉम्पनसेटिंग एरर्स होंगे. वन साइडेड एरर्स, ओनली वन साइडेड एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस. सो अरिथमेटिकल इसका प्राइमरी मकसद ये है कि जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वो देखना, वो फुल क्या बोलते हैं उसको, उसका देखना कि यहाँ पे टैली कर रहा है लास्ट में कि नहीं. तो यहाँ पे जो हमने जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे जो हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, तो हर एक अकाउंट से हम उसकी बैलेंस लेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे. इसके भी एक दो मेथड्स है. तो बैलेंसिंग मेथड एक मेथड है जो कि बहुत प्रैक्टिकल मेथड है, तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. और हमेशा याद रखनी है, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, जस्ट लाइक बैलेंस शीट. It is true for a particular time, not for a particular time, but at a particular point of time, not for a particular point of time. तो स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं कैश इस अकाउंट की क्या बैलेंस निकली हमारी. तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट है, तो इसकी बैलेंस हमारी क्या निकली. तो इसकी बैलेंस हमारी निकली, ये देखिए 8,500 डेबिट बैलेंस. मैंने जैसे कि मैं आपको कहा था, जिस साइड की बैलेंस ज़्यादा होगी उसी की बैलेंस मानी जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 8,500. हमारा ट्रायल बैलेंस तब ठीक है जब हमारा लास्ट में डेबिट साइड इक्वल आ जाएगा क्रेडिट साइड के. ठीक है. हमारा दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट हम देखते हैं कहाँ हमारा है. तो ये हमारा बैंक अकाउंट है और इसका 53,000 इसकी क्या है, डेबिट बैलेंस है ना. 53,000 इज द डेबिट बैलेंस. 53,000 इज द डेबिट बैलेंस. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 53 नहीं होना चाहिए, हाँ 55 यहाँ से है, यहाँ से सिर्फ 2,000 है. ठीक है सर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको बैंक अकाउंट. अभी हम देखते हैं तीसरा अकाउंट हमारा स्टीव अकाउंट. तो स्टीव अकाउंट कहाँ बना है हमने, ये है स्टीव का अकाउंट. तो इसकी डेबिट बैलेंस है, इसकी भी डेबिट बैलेंस है कितनी, 3,000 यहाँ पे लिखते हैं स्टीव अकाउंट. ठीक है सर. अब हम परचेजेस अकाउंट, चूंकि हमारी जगह कम है तो परचेज अकाउंट की हम दिखाते हैं यहाँ पे 70,000 डेबिट बैलेंस. परचेजेस अकाउंट कितना, 70,000. ठीक है सर. स्टेशनरी अकाउंट, आपका स्टेशनरी अकाउंट आ गया यहाँ पे. इसकी कितनी है, इसकी भी 2,000 है. स्टेशनरी अकाउंट की भी 2,000 है क्या डेबिट बैलेंस. आप समझ रहे हो, होप कि आप समझ रहे हो. तो इसके बाद आता है आपका सेल्स अकाउंट. तो ये आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पे आपका आ रहा है. तो इसमें आपका 47,000 क्रेडिट बैलेंस. तो सेल्स का 47,000 आपका आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट. ठीक है सर. इसके बाद आपका टेलीफोन अकाउंट में आपका टेलीफोन अकाउंट कहाँ है आपका, ये देखिए, ये टेलीफोन अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस इतने हैं. तो 500 डेबिट बैलेंस है इसका, 500 आपका डेबिट बैलेंस टेलीफोन अकाउंट. इसी तरह से आपका आता है सैलरीज अकाउंट में आपके कहाँ है सैलरीज अकाउंट, ये है सैलरीज अकाउंट. सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 3,000. सैलरीज अकाउंट 3,000. ठीक है सर. तो आपके आगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैलरीज. अभी आपका रेंट अकाउंट आप देखिए, आपका रेंट अकाउंट है 2,000 डेबिट बैलेंस, 2,000 डेबिट बैलेंस रेंट अकाउंट. ठीक है सर. आपका 10वां अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट. उसकी आपकी डेबिट बैलेंस है 5,000. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी एंट्री में सिर्फ एक एंट्री ऐसी है जो क्रेडिट बैलेंस में आ रही है. यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट, बाकी सारी जो है डेबिट बैलेंस है. हम इसको टोटल करते हैं, इसमें. तो परचेज
तो ये हमने हमारी सारी जो है यहाँ पे कैश, बैंक, स्टीव, परचेजेस, रेंट, स्टेशनरी, कैपिटल, सेल्स, टेलीफोन, सैलरीज, रेंट, ड्राइंग्स की सारी जो है 11 एंट्रीज यहाँ पे हमने पोस्ट कर दी, उनकी क्या डेबिट बैलेंस थी अकॉर्डिंग टू देयर जो बैलेंस रही होगी डेबिट या क्रेडिट, तो ये हमने पोस्ट किया। तो यहाँ का टोटल डेबिट का टोटल आता है 1,47,000 और क्रेडिट का भी वही आता है, क्रेडिट साइड का 1 लाख प्लस 47। इसका मतलब हमारी जो है अर्थ का जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, देयर इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट दैट डज नॉट गारंटी कि हमारे अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है जो हमने कैश बुक में या किसी भी जर्नल में स्पेशल मतलब जो है जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं की, ना तो डेबिट रिकॉर्ड किया ना तो क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो वो टोटली ओमिट हो जाती है। जो ओमिट हो जाती है ना तो इसका इन्फ्लुएंस इधर पड़ेगा ना तो ट्रायल बैलेंस फिर भी हमें मतलब इक्वालिटी दिखाएगा, टैली दिखाएगा। इसका मतलब डबल साइडेड एरर्स हमें ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं, इट हेल्प्स अस टू लोकेट ओनली द सिंगल साइडेड एरर्स। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ, बहुत आसान है, बहुत आसान स्टेप। इससे यहाँ पर हमें इसके बाद इससे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सब, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही एक मतलब मैं कहूँगा विदाउट एडजस्टमेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। जो अभी मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा इस अगले सेक्शन में, तो दोज विल बी विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह, वो आप मैं नेक्स्ट मैराथन वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो लेकिन फिलहाल ये आपके लिए बहुत कोर जो मैंने एरियाज टच किए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सॉरी, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप मान के चल सकते हैं कि जो आज आपने अगर पढ़ा है अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, तो आप मान के चल सकते हैं आपका जो है फाउंडेशन जो है अकाउंटिंग का बहुत स्ट्रांग हो गया है, और आपने 1/3 जो है आपका सिलेबस आज पूरे इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो वो आपने कंप्लीट किया। थैंक यू। ड्राइंग अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज और उसके बेसिस पे हमने लेजर अकाउंट्स, इनको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, वो बनाए, और उसके बेसिस पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। एक ही मैराथन वीडियो चल रहा है अभी, और अब हम उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में 2 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं, एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसे हम P&L स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसमें हम निकालते हैं ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, पोजीशन, डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, इंटरनल डेट कितना है, कंपनी फाइनेंशियली रिस्की तो नहीं है, इनके पास एक्सटर्नल डेट ज़्यादा तो नहीं है, इक्विटी कितना है, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है वो कितना है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स का कैपिटल ज़्यादा होगा इनके इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, तो कंपनी लेस रिस्की मानी जाती है, और इन्वेस्टर्स को दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे थिंक इट इज द कंपनी इज सॉल्वेंट एंड इट्स अ गुड साइन टू इन्वेस्ट, सो इट्स अ ग्रीन सिग्नल। सो तो ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, क्योंकि भाई साहब अगर आप बिजनेस करते हैं 1 साल, आप कोई किराना दुकान चलाते हैं, कोई भी बड़ा रिलायंस, अंबानी जो भी है उस लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं, आपको लास्ट में अपना खाता, अपना अकाउंट चेक करना है, और आपको देखना है कि आपने साल में क्या किया है, आपने प्रॉफिट बनाया है, आपने लॉस इनकर करी है, आपने क्या किया है, तो वो आपको देखना, वो आपको इन 2 स्टेटमेंट से पता चलता है। और हर एक, दिस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस, मेकिंग द फाइनल, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, इनको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और जो बैलेंस शीट है इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, एंड जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस, इट इज प्रिपेयर्ड for a particular point of time, not for a particular period of time. So it is only true for that particular point of time. But it is, unlike trial balance, it is a part of the double entry system of account. In fact, it is an integral part of the double entry system of accounting, and it is based on accounting equation. Assets is equal to liabilities plus capital, and capital is also a liability, which is an internal liability of the business. So let's move on, without wasting your time. तो अब कैसे बनाते हैं हम? साइमल्टेनियसली मैं बनाऊंगा, ठीक है? मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाऊंगा और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, ठीक है सर? पहले हम उठाते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की सीधे, कैपिटल की क्या बैलेंस है? कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, तो इधर आएगी कैपिटल। इसकी बैलेंस क्या है? 1 लाख रुपए, ठीक है सर? 1 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है? कैश क्या है हमारा? एसेट है, कैश एसेट है। कैश कितना है इसका बैलेंस? 8,500, ठीक है सर? बैंक क्या है हमारा सर? एसेट है, तो इसकी क्या बैलेंस है? 53,000। एक चीज आप याद रखिए, जो हमारी चीजें
कैपिटल या लाइबिलिटी या एसेट में नहीं आएंगे, तो वो कहाँ आएंगी? वो आएंगी इस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि वो नॉमिनल होंगी। इसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे, ठीक है सर। तो परचेजेस, परचेजेस हमारा लाइबिलिटीज में आएगा नहीं, परचेजेस हमारा एसेट्स में आएगा नहीं सर, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो परचेजेस कितना है आपका? 70,000, 70,000, ठीक है सर। स्टीव अकाउंट, स्टीव अकाउंट क्या है हमारा? जैसे कि हमने देखा था जर्नल एंट्रीज में, डेटर, डेटर क्या माना जाता है बिजनेस के लिए? एसेट। स्टीव अकाउंट, स्टीव अकाउंट, तो इसका बैलेंस कितना है? स्टीव अकाउंट का आप दे सकते हैं यहाँ पे बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में 3,000, तो ये बिजनेस के लिए एसेट है, देयरफॉर ये बैलेंस शीट में आएगा 3,000। स्टेशनरी अकाउंट, क्या ये लाइबिलिटी है? क्या ये कैपिटल है? नहीं सर। क्या ये एसेट है? नहीं सर। तो सर स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, स्टेशनरी हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसकी बैलेंस है 2,000। तो उसके बाद सेल्स हमारी कितनी है? 47,000। सेल्स ना तो लाइबिलिटी है ना तो एसेट है, सेल्स इज अ बेसिकली रेवेन्यू, और वो यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हमारी कितनी हुई है? सेल्स हमारी हुई है 47,000, ठीक है सर, 47,000। तो इसका मतलब हमारी परचेजेस जो हम देख सकते हैं यहाँ से, सेल्स, एक मिनट, सेल्स वाला अकाउंट कहाँ है यहाँ पे? लेट्स ट्रेस द सेल्स अकाउंट, नहीं यहाँ से सेल्स अकाउंट की बैलेंस आपकी ये दिखा रहा है 47, और परचेजेस अकाउंट की देखिए आपकी बैलेंस कितनी है? तो 70,000, ठीक है सर। इसका मतलब सिंपली आप अगर यहाँ देखेंगे, कंपेयर करेंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड को, क्योंकि यहाँ तक जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है अभी। सेल्स माइनस परचेजेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है अभी, तो हम सिंपली इसको माइनस करेंगे, ये हम रेवेन्यू और ये हमारा कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमने कितने का खरीदा? 17,000 का, लेकिन हमारे सेल्स कितने हो गए? 47,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कहीं पे नहीं आया है, तो इसका मतलब कि लॉस हुआ है कितना? बाय ग्रॉस लॉस हुआ है यहाँ पे कितना? ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो कितना लॉस हुआ है? 23,000, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 70,000, ये 2,000 थोड़ा इधर खिसकते हैं इसको, ठीक है सर, क्योंकि स्टेशनरी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स आती है क्रेडिट साइड। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने बहुत सिंपल एग्जांपल ली है, तो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस वो आपके अगले मैराथन वीडियो में जहाँ पे एडजस्टमेंट्स रहेंगे आपके, बहुत ही अच्छा तवील अरसे का वो वीडियो रहेगा, तो वो मैं अलग से डालूंगा। फिलहाल आप ये समझने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो स्टेशनरी है, ये बेसिकली क्या है? स्टेशनरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो स्टेशनरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? गो। तो स्टेशनरी आपका गो, तो आप देख सकते हैं स्टेशनरी यहाँ पे 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसके बाद आता है सेल्स, तो वो हमने लिया। टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन यहाँ पे इसका कितना बनता है? तो आप देख सकते हैं 500। सॉरी। तो अब आपका आता है स्टेशनरी आ गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपका टेलीफोन आ गया 500 रुपये, और सैलरीज आपका आएगा, ये भी आपका बैलेंस शीट में नहीं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा कितना? 3,000 रुपये, ठीक है सर। रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, डेबिट से आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या है रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन इनकम। तो रेंट यहाँ पे एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा कितना? 2,000 दिखाया वहाँ पे। और ड्राइंग्स भी आपका, ड्राइंग्स हम यहाँ पे से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग्स हम यूजुअली क्या करते हैं, वो हम कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस से जो मैंने सारी बैलेंसेज है वो मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दी अकॉर्डिंग टू वेदर दे फॉल इन बैलेंस शीट और इन ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसा कि मैंने किया, सेल्स में परचेज मैंने माइनस किया, वहाँ पे हमारे ग्रॉस लॉस निकली 23,000, उसको मैंने यहाँ पे ग्रॉस लॉस को ब्रॉड डाउन किया या ब्रिंग डाउन किया बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। और अकाउंटिंग में जो हम नेगेटिव फिगर लिखते हैं वो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। स्टेशनरी जो हमारी यहाँ से आ जाती है, ट्रायल बैलेंस स्टेशनरी 2,000, टेलीफोन 500, सैलरी 3,000, रेंट 2,000। तो ये जब हम ऐड करेंगे
ये सारी जो डिडक्शंस, इंडायरेक्ट टैक्सेस, जो एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे किसको, जो ऑलरेडी हमारी नेगेटिव बैलेंस है ग्रॉस लॉस 30,000, तो वो बनती है 30,500। तो उसको क्या, तो हमारा क्या हो जाता है कि हमारी यहाँ पे डेबिट बैलेंस बन जाती है, यानी कि डेबिट बैलेंस को अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस आ जाती है तो उसको बोलते हैं नेट लॉस। तो नेट लॉस जो हमें ट्रांसफर करते हैं किसको, कैपिटल अकाउंट को 30,500, तो हमारा टोटल यहाँ से भी बराबर आ गया, और इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था वहाँ पे टी अकाउंट्स में। तो इसका भी टोटल 77,500 आया, इसका भी टोटल 77,500 आया। और अब हमें एडजस्टमेंट करना है बैलेंस शीट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैपिटल है तो यहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा, उसमें लेस ड्राइंग्स होंगी, जो हमने ड्राइंग्स यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 जो है वो इसमें से कटेगा, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती है। और नेट लॉस जो है, अगर नेट प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता है कैपिटल में, क्योंकि नेट लॉस से 30,500 का यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारी नेट बैलेंस यहाँ पे लाइबिलिटी साइड आ जाती है 64,500, और एसेट्स में हमारे कैश की बैलेंस 8,500, बैंक की 53,000, स्टील लिमिटेड की 3,000 इज इक्वल 64,000। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट हमारा तब सही है जब हमारी बैलेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बराबर आ जाए, यानी कि टैली कर जाए, और आप देख सकते हैं कि ये टैली कर रहा है। तो ये था आपका आज का पूरा सेशन, जिसमें आपने 5 बड़े बड़े टॉपिक्स, जो कोर टॉपिक्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो आपने सीख लिए। पहले आपने जर्नल एंट्रीज सीखी, फिर आपने टी अकाउंट, जिनको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो आपने सीखा, और फिर आपने ट्रायल बैलेंस सीखा, और अब आपने फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट। आपके लिए इतना ही, आपकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको एडजस्टमेंट्स वाली जो एक्सरसाइजेज है वो भी कराऊंगा मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन फिलहाल आपके फाउंडेशनल, मतलब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लगभग अभी अगर आपको ये सारा समझ आ गया तो आप मान के चल सकते हो कि 1/3 आपका जो है, एक 33% जो आपके सिलेबस का है इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में, वो आपका आज ही इस मैराथन वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो आप ऐसा ना समझिए कि मतलब कुछ ऐसा है, ये एक मैराथन सेशन है, और जो इसको अच्छे से देखेगा बाद में भी और शेयर करेगा, शेयर तो खैर दूसरी बात है, जो मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और कोर टॉपिक्स हैं। और लास्ट में आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी चैनल जीके एसएसबी मेंटर्स को प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आप, तो इससे हम भी मोटिवेट रहते हैं। अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप रिस्पांस नहीं देंगे अच्छा, तो हम भी मतलब यूं नहीं, मतलब इस मतलब डेडिकेशन के साथ आपके सामने नहीं आ सकते। तो ये सिंपल सी बात है। तो आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करिए, और हम भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे, मैराथन वीडियोस डालते रहेंगे आपको, वो रोज़ मतलब व्यूज़ के लिए 10-10 मिनट की वीडियोस, उस कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आपका आज आपने मेरा वीडियो देखा आज, तो यकीनन आपने पक्के कर दिए, 10 मार्क्स आपने अकाउंटिंग के पक्के कर दिए आपके, क्योंकि यही जो है आपकी फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग में जो आपके सिलेबस में, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन दीज 5 कोर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।